बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, चौथी बार उतर रहे हैं हम लोग उल्टी के लिए और इसके चेस्ट में भी पेन बता रहा है जा रहा है और ट्रेन 1 घंटा लेट है अभी। तो ये ब्लॉग 8 जुलाई से शुरू हो रहा है और मैं इसमें 3 दिन का ब्लॉग डाल के जो सीरीज़ है इसे आज ही ख़त्म करने वाली हूँ। तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे थे MPT के ही एक और रिसोर्ट जो कि है अमलतास। तो टोटल ना 3 रिसोर्ट हम लोगों ने विजिट किए हैं जो आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग आए तो ये रिसोर्ट बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको ना वेजिटेरियन चाहिए है कुछ कि आपको सिर्फ वेजिटेरियन किचन ही चाहिए है, आप प्रेफर करते हो कि यहाँ पे नॉनवेज ना बने, देन दिस इज द होटल या रिसोर्ट फॉर यू इन पचमढ़ी। तो यहाँ आप आ सकते हो और स्टाफ भी यहाँ पे आपको पता चलेगा आगे। नाउ सी रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हैं एंड आप जब हम घुसोगे तो एक बहुत ही अच्छी वाइब आएगी। साथ में ना इसमें जो आपको वॉकिंग एरिया बाहर दिख रहा था, इनके लॉन, इनके झूले वाला एरिया, इनका गार्डन, वो सब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ना अच्छी वाइब आ रही थी। हम लोगों ने एक बहुत ही ऑसम जगह ढूंढी यहाँ पे एंड अभी बताती हूँ मैं। हम लोग आए हैं यहाँ, इसका नाम मुझसे नहीं लिया जाता। अमलतास। इसकी कुछ खासियतें हैं, ये सब हम लोग बताएंगे आपको। ये देखो, ये है यहाँ का वॉशरूम और इसी में है ये वार्डरोब एरिया जहाँ आप तैयार हो सकते हो। ये बच्चे कर रहे हैं जिद झूले की और ये है मेरी ड्रेस। ये पेंटिंग देखो, ये हैंडमेड पेंटिंग है जिसमें है 2 काऊ, लाइक ये हल जोते हैं, है ना। द रूम, ये लैंप देखो बस। तो आपको कोई भी जेंट्स नहीं दिखेगा, लाइक नॉट अ सिंगल जेंट्स, कोई मेल स्टाफ नहीं है यहाँ पे। तो ये पूरे गीले हो गए हैं, पीछे से हो गए गीले। हाँ, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं, कोई पार्टी नहीं है के। हम लोग आए हैं, ये रिसोर्ट है, ये भी MPT का है। तो पचमढ़ी में टोटल 3 या 4, आई थिंक 4-5 होंगे MPT के रिसोर्ट, जो कि बहुत ही रेयर होता है कि आपको MPT के रिसोर्ट 4-5 मिल जाएं ऐसे किसी जगह पे। तो ये हमारा जो हम चंपक बंगलो से आए हैं तो उसके एकदम पास ही में है ना। ये 2024 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड इसकी एक खासियत है, इसमें नो मेल स्टाफ है। लाइक रिसोर्ट्स में आपको मैक्सिमम लाइक एक भी सिंगल फीमेल स्टाफ नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो गार्डन में काम करती हुई कुछ वाला जो है। इसमें कुक, मैनेजर, लाइक जो भी स्टाफ है वो फीमेल है। तो यहाँ पे कोई भी मेल स्टाफ नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। तो हमें ये एकदम नया एक्सपीरियंस हमें लेना था। बच्चे कर रहे हैं फुल एंजॉय। आज भी डुगू का बर्थडे सबसे बढ़िया बर्थडे बना है। क्यों? हाँ, बता दिया आपने यहाँ की खासियत। हाँ, मेल फीमेल नहीं है, मतलब फीमेल है। मेल नहीं है, फीमेल नहीं है। तो पहला रिसोर्ट हम लोगों ने ऐसा देखा यहाँ पे टोटल फीमेल स्टाफ है। वेरी बिग थिंग यार। हाँ, क्योंकि आज तो हम लोग इतने रिसोर्ट्स में गए, फीमेल स्टाफ तो कहीं दिखा ही नहीं है। और प्योर वेज रेस्टोरेंट है। हाँ, अगर आप कुछ भी नॉनवेज नहीं खाते हो तो एकदम नॉनवेज नहीं आ रहे, एकदम सही जगह है यहाँ पे। कि आपको किचन में नॉनवेज चाहिए ही नहीं है एंड फीमेल स्टाफ है तो आप सोच सकते हो। मतलब जैन फैमिलीज होती है, पंडित फैमिलीज होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अभी हमारा लंच नहीं है यहाँ पे। मील्स में ने ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच करके रखा हुआ है। तो आपको जो लेना है, ब्रेकफास्ट तो है ही है, डिनर और लंच में से कुछ आपको चूज करना पड़ेगा। एक दो मील प्रोवाइड कर रहे हैं। उतार दो उसको। टॉर्चर हो रहा है यहाँ। उतार दो डुगो, अब उतार दो हाँ, उतार दो ना। कोई बिस्तर पे कोई नहीं चढ़ेगा, पहले चेंज करोगे तुम लोग। ओके गाइस, आ गए हैं लोग झूला झूल के एंड अब इनको थोड़ा चेंज करा दिया क्योंकि भीग गए थे। ये देखो ऊपर, देखो काऊ, देखो ऊपर, फोटो देखो। हाय जुग्गा का बर्थडे कैसा लग रहा है आपको? देखो दूध पाउडर गिरा दिया मेरे ऊपर तुम लोगों ने। एंड आज तो अगर घूमने का दिन होता
तो शायद ही हम कहीं घूम पाते, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑल तो आज भीड़ भी नहीं है, क्योंकि वेडनेसडे को हाफ डे होता है फॉरेस्ट लाइक इन लोगों का जो जिप्सी चलाते हैं। तो बुधवार को कहीं मत घूमना अगर आ रहे हो, क्योंकि आपके पूरे जिप्सी के पैसे चले जाएंगे, वरना आप शाम तक घूमते हो। वैसे आपको आना पड़ेगा 2 बजे। आराम से, यहाँ नहीं देख, घूम के आते ना। अरे आराम से चलना बेटा, पानी मतलब तुम गोल घूम के अपने रूम पे पहुंचोगे। वो हम लोग को दिख गई यहाँ पे खाट, तो यहाँ से हम लोग खाट लेके जाते हैं। या जबलपुर में घाट नहीं मिल रही है। पूछते हैं है क्या ये? इनसे पूछ। Excuse me, बड़ा रूम है यहाँ पे? ये वाला रूम उस रूम से बड़ा है क्या? जी सर। कौन सा रूम है? इसमें हम लोग बुकिंग कर रहे थे तो दिखा नहीं ये वाला। सर बुकिंग में है कोई अपना? नहीं, तो उसमें है क्या अपना अलग से रूम है क्या? हाँ अलग से 2 रूम है उसमें। चल रहे हैं यहाँ से थोड़ा घूमने के लिए। अभी बड़ी मुश्किल से बारिश कल से अपना थोड़ा रुकी है, नहीं तो नॉन स्टॉप हम लोग जब वहाँ से लौटे थे। कुछ एक्सप्लोर कर ली जाए इस जगह को, तो चले जी। वो तो है ही नहीं। डूबा घुस गया, डूब गए। हमारी 4 टांग। तो खूब मजा। यहाँ पे यहाँ की जो रानी थी पचमढ़ी की, हाँ। वो मेकअप करने अच्छा, यहाँ पे करने। और ये तो ये स्पेशल जगह मिली है यहीं पे। ये वही मिरर है जहाँ पे यहाँ के रानी की पचमढ़ी की रानी थी, वो मेकअप करती थी। आज जबलपुर की रानी मेकअप कर रही है। उसके साथ इस रूम में ऐसा लगता है कि आहा क्या रूम है, क्या चीज़ कट पीस। जियो सो रही है। चले घूमने चले। रेडी? जिया रेडी नहीं है, और उसके बाद हम चलते हैं लंच करने। मौसम नहीं है यहाँ पे। उनकी तेरवी होती है। अच्छा, हाँ यही होती है ना। ये क्या होता है 13वीं में? वो पूजा पाठ करते हैं। दे दो। हाथ लगा, क्या उसको हाथ लगा। वो अपने दोस्तों को लेके आएगा। वो आ गया। लगे हाथ पे लगा है। हो रहा है भाई। सामने बैठो ऑटो मिल गया हमें। ऑटो। हम लोग पूरा भीग के आए हैं। बच्चे कुछ ज़्यादा और राजा कुछ ज़्यादा भीग गए। इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी कि अगर हम नहीं भी निकलते ना, हम आधा 1 घंटा वेट कर रहे थे। नाउ सीरियस बारिश ये तेज़ ही होती जा रही है। बादल गरज है और लग नहीं रहा है कि ये कहीं से भी बैठेगा। हमने आधे घंटे वेट किया, फिर बच्चों को प्रेशर बना, जुगू को पूप आ रही थी। वहाँ पे वॉशरूम नहीं कोई भी, फिर जी आई वही पेट दुख रहा है। मेरे पास तुम लोग चलो। वहाँ से 5 मिनट का रास्ता था, बट वो 5 मिनट का रास्ता ऑटोमेटिकली 15 मिनट का हो गया, क्योंकि एक ही छाता था हम लोगों के पास में। पचमढ़ी और इस रेनी सीजन में तो रेनकोट ले लेना यार, अदरवाइज़ बच्चों के लिए तो ले ही लेना। तो अभी ये हेयर ड्रायर से बाल सुखा रहे। कल हम लोग की ट्रेन है जाने की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बारिश हो रही है तो रुकने का कोई मतलब नहीं है। लंच करके हम लोग जब लौटे थे तो हम लोग के पूरे कपड़े वपड़े जूते उते सब गीले हो गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने।
जिया रो रही है, डुग्गू भी रो रहा है कि इसके शूज गीले पड़े, मेरी सैंडल भी गीली पड़ी है पूरी। ये देखो निकाल लिए गए हैं। निकाल दिए ना यार, टीचर फ्रस्ट्रेट होते हैं। पहले तुम्हारी जल्दी बैठ जाएंगे ना फिर बस 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 क्यों हो रही थी तुम? बस हो गया, अब फोन अभी दिलाओ, अभी दिखाओ। आ जाओ जिया इधर। ओहो एक्सक्यूज मी, हो गई बच। एक उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे थे। हम लोगों ने 2 दिन जो बुकिंग है ट्रेन की वो कैंसिल करी है। इस दिन की तो हमने बुकिंग करी ही नहीं थी, जहां तक याद आ रहा है मुझे। तो एक दिन पहले की थी, फिर एक दिन बाद की थी, वो भी कैंसिल होती, बट हम लोगों ने नहीं करी। यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही थी पचमढ़ी में, एंड जब से हम लोग जबलपुर आए हैं यहाँ पे यार बहुत गर्मी है। तो जो बारिश वहाँ पे इतनी अच्छी लग रही थी, उसे हम इतना मिस कर रहे हैं यहाँ पे। यार वहाँ पे तो रुक ही नहीं रही थी, थोड़ी देर रुकती थी, थोड़ी देर रुकती थी, फिर बहुत तेज होती थी, थोड़ी देर रुकती थी, बहुत तेज होती थी। तो यहाँ पे हम फिर से एक एमपीटी के रिसोर्ट आए हैं, जो कि है एमपीटी हाईलैंड पचमढ़ी। नाउ सी इस रिसोर्ट में क्या क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग तो चेकआउट कर रहे थे और वापस जबलपुर जा रहे थे, कहाँ आ गए, लेकिन हम लोग फिर से चेक इन कर लिया हमने कल। हाँ अरे पीछे आओ तो बहुत अच्छा है। हम जबलपुर नहीं गए, ट्रेन हम लोगों को कैंसिल कर दी क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो हम लोगों ने कहीं पे ये होटल हाईलैंड है, यहाँ पे चेक इन कर लिया। थाईलैंड होटल कोई नहीं है क्या यहाँ पे गेस्ट? हाँ अंदर अंदर पापा यहाँ पे हाँ क्या बोलिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये छोटी है, मतलब कि रूम्स छोटे, प्रॉपर्टी बड़ी है। तो यहाँ की जो हाइट है ना दरवाज़ों की, वो भी बहुत छोटी है। राजा यहाँ पे, राजा को पहले कुंडी लगी, उसके बाद फिर यहाँ से गए हैं। बाथरूम में भी छोटा ही दरवाज़ा है। इनकी हाइट के कारण इनको यहाँ से भी चोट लगी। हम लोग तो छोटे ही हैं। राजा तुम्हारा सर कैसा है? ना पूछो, धोखा लग गया यार। अभी दूसरी बार तो बहुत चक्कर आ गए थे, जोर से सर। निकल गए हम लोग लंच करने के लिए। वहाँ का तो हमने ब्रेकफास्ट किया था वहाँ पे बस, और रात को डिनर हुआ था। हाँ अच्छा, बुफे नहीं लगेगा। खून दुखता है ये तब। मिक्सेज होगा। हाँ मिक्स, ये मिक्स में पनीर मसाला दाल। सही है। बस शिवानी के लास्ट दाल चावल में शिवानी को मक्खी मक्खी ने डिप किया। स्विमिंग पूल था दाल चावल का जिसमें मक्खी नहाने आई थी। बस नजर हटी, दुर्घटना घटी। अरे तो डुग्गू को हो गई इमरजेंसी, हम लोग को वापस आना पड़ गया। आधे मार्केट से हम लोग वापस आ गए, लेकिन लौटते समय हम लोग को यहाँ पे छोड़ के गए थे अपना कार से, वो बीच में मिल गए, तो उससे हम लोग आ गए वापस, बहुत आगे चले गए। और अब वो कर रहे हैं वेट, और हम लोग यहाँ से डुग्गू को इमरजेंसी हुई है तो डुग्गू कर ले,
या और किसी को भी हुई है तो कर ले। नहीं आई है भैया मेरे को। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कहीं पे थोड़ा साइटिंग करने। साइटिंग लाइक बोटिंग पॉइंट वगैरह। बोटिंग पॉइंट है और कुछ है यहाँ पे, देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। मौसम है, मौसम वही हम लोगों ने सोचा यहाँ रुकने का मतलब नहीं, नेटवर्क नहीं है, बच्चे हो रहे हैं, वाईफाई भी यहाँ तक पकड़ नहीं रहा है, तो जियो का नेट यहाँ पे बहुत स्लो है, चल नहीं रहा है, तो यहाँ बोरे ही होंगे हम लोग रूम में। टीवी कौन बैठेगा के देखेगा। है स्मार्टी, डुगू स्मार्टी बन के दिखाओ, चश्मा पहन के दिखाओ। हाँ मम्मी का तो चश्मा घुमा दिया तुम लोगों ने। तो हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पे डुगू बैठा है ऊपर, क्योंकि इसको थोड़ी मोशन सिकनेस होती है। तो हम लोग पहुँच गए हैं हमारा पचमढ़ी। यहाँ पे होती है बोटिंग वगैरह। हम हमारा पचमढ़ी बोटिंग पॉइंट। बोटिंग पॉइंट आ गए। कैसी है मेरी गुड़िया? थक गई है। समुद्र जैसी लहर है ना। आओ घूम के वहाँ तक। मैं चला जाऊँ स्पीड पे जाऊँगा, एक साथ पे जाऊँगा, अकेले मैं ही जाऊँगा। क्यों नहीं क्यों रुको? वैसे पापा को जियो नहीं क्या यार इतना सा नहीं कर पा रहे यार। चड्डा उड्डा पहने हो लोअर आना तो आराम से मजा आए। नस चढ़ गई। चढ़ गई यहाँ से चढ़। बाय जियो बाय बाय। तो नए पॉइंट आ गए हैं हम लोग। अभी बोटिंग पॉइंट पे थे हम लोग। नहीं यार कौन सा पॉइंट हो, कौन सी लेक थी वो? पचमढ़ी लेक पे थे। अब आ गए हम लोग राजेंद्र गिरी उद्यान। तो ये बहुत अच्छा सा गार्डन है। लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे यहाँ पे तो 3-4 घंटे हम लोग ने यहीं बिताए थे। अब बहुत अच्छे से याद आ गया है जवानी में, बहुत अच्छे से याद आ गया। एक है सब पीछे होगा, नज़ारा होगा पीछे देखने का। हाँ वो नज़ारे बच्चे भी हमारे नज़ारे बच्चे। तो इस रिसोर्ट में हम 3-4 घंटे एक बार रह चुके हैं ट्रेन के चक्कर में ही, क्योंकि ट्रेन हम लोगों की लेट थी, तो हम लोगों को लग रहा था कि पिपरिया जाके क्या करेंगे, तो हमने दिन में जो चेकआउट के बाद का टाइम था वो यहीं स्पेंड किया था। नाउ ये जो गार्डन था उस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत था, अभी थोड़ा सा कम मेंटेन्ड है, तो यहाँ से हम लोगों को लग रहा था कि खाइयाँ होंगी, बट खाइयाँ नहीं थी। गुड है, आप एक बार आ सकते हो एंड एक्सप्लोर आप जितना कर सकते हो कर लो, क्योंकि कहीं पे आप आए हो। तो ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे। उसके बाद फिर हमें लगा कि हम लोग जाते हैं इको पॉइंट, जिसको कि हांडी को भी बोलते हैं। वो 350 फीट खाई है और वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ही है वहाँ पे।
तो फिर हम लोग को लगा यार फिर चढ़ेंगे, क्योंकि शाम हो रही थी और बारिश तो कभी भी आ जा रही थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया नॉट टू गो, क्योंकि खाई देखते ही क्या हम जाके वहां पे, सिर्फ खाई ही थी जो कि काफी डेंजरस दिखती है। तो इसीलिए फिर हम लोगों को लगा बैक टू रिसोर्ट चलते हैं हम लोग, और उसके बाद देखते हैं कि हम लोगों को, क्योंकि नेक्स्ट डे निकलना था, पैकिंग भी थी, सब कुछ था, तो जो भी काम है वो दो कर। पॉइंट घूम के, एक था बोटिंग एंड पैरासेलिंग पॉइंट और एक था राजेंद्र गिरी पार्क। तो एक वो कह रही थी इको पॉइंट चलो, वो जो है वो है बहुत ऊंचाई नहीं है, क्या नाम था उसका, हांडी खो नाम है उसका, इको पॉइंट है वो। वहाँ से 350 फीट की खाई है जो दिखती है। तो यार वहाँ पे जाने का टाइम नहीं हुआ, क्योंकि रात हो जाती तो वो काफ़ी डेंजरस हो जाता। और उस पर एक पॉइंट है जो देखने के लिए, बट आप जाओ तो बच्चों के साथ थोड़ा सा मेरे को लगता है जिया को स्पेशली, मेरे को पता नहीं, डर लगता है यार हर चीज़ में, चाहे वो पानी हो, बोटिंग हो, कुछ हो, जब तक कि थोड़े बड़े नहीं जाते ना, स्पेशली जिया, मुझे बहुत डर लगता है। तो मेरे को लगता है मैं कोई ऐसा काम करूँ ना जिससे मुझे बाद में पछतावा। तो कैसा रहा? मजा मजा मजा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल पता नहीं है कब व्लॉग, आई थिंक लास्ट सब्जी मार्केट गए थे हम लोग, वहाँ मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, यहाँ पे हर दिन मौसम बहुत ही प्यारा लगता है। तो आज हमारा चेकआउट है फाइनल वाला, और मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, पता नहीं उस घर में जाने का मन ही नहीं होता। मतलब नाम सुनते ही ना दहशत आती है अपने घर को। किसको अपने घर से दहशत आती होगी? मेरे को तो आती है अपने घर से दहशत, क्योंकि मेरे घर में जाते ही सबके बिहेवियर ऐसे चेंज होते हैं कि वो इंसान है ही नहीं जो इंसान बाहर है। तुम पागल मैं चलो ना, ठीक है, देखो तुम्हारी सारे कन्फेशंस हैं इसमें। प्रॉमिस। चलो ठीक है, मौसम करना है। एंड ट्राइपॉड का पूरा जो बैग था वो घूम गया है, तो वो यहाँ नहीं है, मतलब कल हम लोग लेके आए हैं, नहीं लाए हैं। तो पुराने रिसोर्ट में बात कर रहे हैं, तो चेकआउट से पहले मिल जाए यार। उसमें ना मैंने अपनी 2-3 चीज़ें भी रखी थी उसमें, वही राजा से कह रही थी कि ढूंढ के दे दो यार, कि मिल जाए। मेरे ख्याल से डुगू के हाथ में था, उसने रखा है, क्योंकि डुगू चलता है लेके, आई डोंट नो कल था या नहीं था, पर कल शायद सारा एक साथ सामान गया था, तो वो भैया ही उठा के लाए थे। तो वो पुराने रिसोर्ट में बात कर रहे हैं, या तो रिसोर्ट में छूटा है या गाड़ी में। पर गाड़ी वाला जिसको हमें छोड़ के गया था उसके साथ हम दोपहर में भी गए थे 2-3 पॉइंट देखने, तो अगर वहाँ छूटा होता तो बता देता, आई थिंक सो यार। मिल जाए बस, और हम लोग को निकलना भी, हमारी ट्रेन है 2:45 की। देखो अभी चोट लगी हुई है, थोड़ा ध्यान से। हाँ, इसके पूरे दोनों घुटने छिले हुए हैं। कहाँ मिला? कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिला? ये बहुत गंदी हालत में, मिट्टी मिट्टी लगी है। तो सोचो कहाँ मिला? पड़ा था कहीं पे? बताओ तो। बाहर पड़ा था? नहीं। कल जहाँ सामान रखा था वहाँ? नहीं। और बोलो। जहाँ सामान उतरा था? नहीं। हैं? नहीं पता मुझे, बिल्कुल नहीं पता। कार में था, जो कल ड्राइवर छोड़ के गया तो उसकी कार में छूटा। तो वो मैंने फोन लगाया उमेश को कि कार में कुछ छूटा है, तो वो देख रहा, बोलता हाँ स्टैंड छूटा है। बोला हाँ, उमेश यही था अपना लेके जा रहा था किसी को। ओह माय गॉड, बाय चांस मिल गया। अब तो उसी के साथ तो जाना है हमको। मत झूलो, यहाँ पे झूला बहुत सारी मियाँ है। वाह राजा, मम्मी बैठी है, या दूर है ना, ठीक है ना, अटैक कर देगी वो, मत जाओ। उसकी मम्मा बैठी है, 3 बच्चे हैं उसके। मम्मी हाँ जाओ। फाइनली चेकआउट करने का समय आ गया हमारा। आप फाइनली चेकआउट कर रहे हैं, किसी और रिसोर्ट में नहीं जा रहे। जौनपुर जाके हो सकता है किसी रिसोर्ट में जाए। इससे जब पता घर ले लो। नहीं सही है, जब कहीं पे दहशत करे।
ये रिसोर्ट जो है वो ब्रिटिश आर्मी के समय के हैं, ये और चंपक बंगलो। हाँ चलो हटो हटो हटो, देखो आ गए लोग। चलो हटो गाड़ी, वो आ रही बस। चला रहे बस। में था हाँ इसी में था ना। क्या बोल रहे तो हैं? फाइनली इस ट्रिप को एंड करने का टाइम आ गया था। मैंने बाय बाय किया पचमढ़ी को। इट वॉज वेरी 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 ऑसम नाइस, और इसमें हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई, काफ़ी अच्छी यादें लेके हम लोग जा रहे थे। बट डुगू को आगे बिठाया था, हमें उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, तो आगे बिठाया और फिर उसको ना वॉमिटिंग शुरू हुई ना। हमारे घर में मोशन सिकनेस राजा को होती थी, अब नहीं होती है, आई डोंट नो, अब नहीं होती इनको। बट डुगू का मेरे को इस ट्रिप में आके पता चला। तो हम लोग बहुत सारी जगह पे गए हैं, जैसे बी फॉल वगैरह, जहाँ पे हल्की हल्की रोड घुमावदार थी। बट जो पचमढ़ी से पिपरिया तक का रास्ता है उसमें बहुत ही ज़्यादा रोड घुमावदार है। तो यहाँ पे उसको ना वॉमिटिंग शुरू हुई। तो वॉमिटिंग तक सब सही था, वॉमिटिंग हो रही है, पेट दुख रहा है। तो टोटल 4 से 5 बार हम लोग उतरे हैं, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। तो यहाँ पे पहले उतरे हम, उसके बाद जब दूसरी बार हम लोग उतरे हैं तब इस लड़के ने, लाइक डुगू ने, ये कहा कि उसकी छाती में दर्द हो रहा है। अब वहाँ से रास्ता 1 घंटे का बचा हुआ था, एंड मुझे ये रास्ता बहुत पर्सनली पसंद है, पर मुझे लग रहा था कि कुछ भी करके हमारी गाड़ी फटाक से स्टेशन पे पहुंच जाए तो ये ठीक हो जाए। तो उसके चेस्ट पेन शुरू हो गया था, और मैंने ना उस पल डिसाइड किया कि मैं ट्राई करूंगी अब कि हिल स्टेशन अवॉइड करो, या फिर इसका कुछ तो बैकअप होगा कि अगर वॉमिटिंग हो रही है, मोशन सिकनेस हो रही है तो बात अलग है, बट ये चेस्ट पेन कहाँ से आया इस बीच में? मेरे को लगा हो गया सबको, जबकि हम सारे डॉक्टर की क्लियरेंस लेके आए थे। बट राजा मुझसे कह रहे थे कब कोई दिक्कत हो जाती है पता नहीं चलता है। बट फिर मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि बस कुछ भी करके नीचे पहुंचे। जहां लगता था ना कि थोड़ा गांव वगैरह बीच में आता था, जैसे मटकुल्ली वगैरह, तो ऐसा लगता था कि हम लोग नीचे आ गए हैं। बट फिर से घुमावदार रोड शुरू हो जाती थी और फिर से इसकी तबीयत खराब हो जाती थी। तबीयत तक तो फिर भी मैंने जैसे आपको बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉमिटिंग हो रही है, उसे चक्कर आ रहे थे, वो एकदम ऐसा बेहोशी टाइप की आती है ना। और एक टाइम डुगू कभी भी सोता नहीं है, एंड डुगू की आंखें पूरी वैसी हो रही थी जैसे इधर उधर होती है ना। चौथी बार और उतर उसके बाद वो फिर और इसके चेस्ट में भी पेन बता रहा है। लड़का एकदम बेहोश बेहोश टाइप का हो जा रहा है, और ट्रेन 1 घंटा लेट है अभी। कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई दवाई आती है क्या आती है पता ही नहीं मुझे मोशन सिकनेस की। आज तक कभी फेस नहीं किया है, अब समझ में आ रहा है। ना यहाँ पे फिर मैंने सोच लिया था कि मैं अवॉइड करूंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यार 4-5 बार उसने इतना कुछ खाया भी नहीं था। वो पूरा उसका पेट खिंच गया, उसकी पूरी छाती, चेस्ट पेन हो रहा था। एंड मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि कुछ भी करके हम लोग जबलपुर पहुंच जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डुगू का अभी करंट ये है कि डुगू को उसके बाद रात में सही था वो, उसके बाद फिर सुबह जब वो उठा है तो उसको वापस से वॉमिटिंग शुरू हो गई। तो अभी का यही अपडेट है। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, एंड तब तक के लिए बाय। देखो क्या ही बोलूँ मैं, चलो यार मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।